गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था जो सरफेस केमिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट पार्ट है एडजॉर्प्शन, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके एग्जांपल्स भी हमने बहुत सारे लिए थे कि एडजॉर्प्शन होता क्या है, सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस पे आके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिटेन हो जाते हैं, वो एडजॉर्प्शन होता है। आज हम बेटा क्या करेंगे, जो एडजॉर्प्शन है उसके जो टाइप्स हैं वो हमें स्टडी करनी है कि जो एडजॉर्प्शन है वो कितनी तरह का होता है। तो मेनली जो एडजॉर्प्शन है वो दो तरह का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसको हमें डिटेल में स्टडी करना है। और वैसे अगर देखा जाए तो एडजॉर्प्शन है उसको हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एडजॉर्प्शन भी कह देते हैं कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है और नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है। आपको पता है बेटा कि जो एडजॉर्प्शन है वो कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है, सरफेस फिनोमिनन है। तो जब एडजॉर्बेट जो होता है, एडजॉर्बेट मैंने आपको बताया था गैसियस मॉलिक्यूल जो कि सरफेस पे आके रिटेन होते हैं उसको हम एडजॉर्बेट बोलते हैं। तो उन सब्सटेंसेस की या मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है जब सरफेस पे ज़्यादा होती है बल्क के कंपैरिजन में, देन उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। सिंपली आप कंपेयर यहाँ पे कर रहे हैं किसको, एडजॉर्प्शन को और एब्जॉर्प्शन को। आपको पता है कि जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होता है, बल्क में होता है, और ये कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। तो अगर सरफेस पे हो रहा है मीन्स जो एडजॉर्बेट है, जो सब्सटेंसेस हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे ज़्यादा रहेगी, मतलब एडजॉर्प्शन वहाँ पे हो रहा है, तो उसको हम कह देते हैं क्या, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। एग्जाम्पल अगर आप लेके चलो, सिंपल घर में अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, चौक जो हम यूज़ करते हैं क्लासेस में, अगर उस चौक को हम इंक में डिप कर देते हैं, चौक एग्जाम्पल अगर हम लिए जैसे चौक है, वाइट चौक है हमारे पास, जैसे इसको हम ब्लू कलर की इंक में डिप करते हैं तो वो जो इंक है वो क्या होती है, सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती है वहाँ पे। इसको हम क्या करेंगे, जो इंक है उसमें हम डिप करेंगे और ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सरफेस पे एडजॉर्प्शन हुआ है, वो कैसे पता लगेगा, जब हम इस चौक को तोड़ के देखेंगे तो इसका जो इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट देखो बेटा बिल्कुल वाइट है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे हैं, सिर्फ सरफेस पे हैं, सरफेस फिनोमिनन होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन यहाँ पे हुआ है। और अगर हम नेगेटिव एडजॉर्प्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा, सरफेस के कंपैरिजन में जो बल्क है उसमें क्या होगा, उस मॉलिक्यूल की या सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। सरफेस पे क्या होगी, वहाँ पे लेस कंसंट्रेशन होगी और बल्क में क्या होगी, ज़्यादा होगी। देन उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। सिंपली आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू एडजॉर्प्शन। अब हम आते हैं जो फिजिकल और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उस पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसकी बात करते हैं। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है सिंपली क्या होता है, एक सॉलिड सरफेस वहाँ पे है, उस सॉलिड सरफेस पे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो आके क्या हो जाते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स हेल्ड ऑन सरफेस, और सिंपली इनके बीच में क्या होता है, वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, वीक जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं वो एक्ट करते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आए हैं इनमें कोई भी केमिकल चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। सिंपली क्या हुआ है कि गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो गए, इस सॉलिड सरफेस पे आके क्या हो गए, अटैच हो गए। तो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं ये आपके क्या हैं, एडजॉर्बेट हैं, और ये जो सॉलिड सरफेस हमने लिया है ये क्या है, एडजॉर्बेंट है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता क्या है कि जो एडजॉर्बेट है किसके थ्रू, वंडरवॉल्स फोर्सेस के थ्रू एडजॉर्बेंट की सरफेस पे आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है यहाँ पे। इसमें कोई भी केमिकल चेंज यहाँ पे नहीं आता है। आप ये लगा लो कि आप कहीं पे जा रहे हो, वहाँ पे रास्ते में कोई मिल गया है, उससे सिंपल आपकी हाय हेलो हुई है और उसके बाद क्या हुआ, आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चेंज नहीं आता है कि परमानेंटली ये जो गैसेस मॉलिक्यूल है यहाँ पे आके अटैच हो गए, ऐसा नहीं होता है। सिंपल जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं उनके थ्रू ये जो एडजॉर्बेट है ये क्या होता है, अटैच होता है। एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हो, जैसे फ्रिज में बोतल रखी है, उस बोतल को आप बाहर रख दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उस बोतल के ऊपर क्या आ गए, वाटर वेपर्स वहाँ पे आ गए हैं। तो वो क्या हुआ है, वहाँ पे सरफेस पे क्या हुआ है, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, कंडेंस हो गए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होगा, सरफेस पे
एडजॉर्प्शन हो रहा है, और वो एडजॉर्प्शन कैसा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, कोई भी केमिकल चेंज वहाँ पे नहीं आया है। बॉटल ले लो या फिर आप कोई गिलास भी वहाँ पे ले सकते हो, जैसे गिलास यहाँ पे लिया है, इसके अंदर क्या था, यहाँ पे वाटर डाला है, ठंडा पानी, यहाँ पे थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसकी सरफेस पे ये जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक तरह का फिजिकल एडजॉर्प्शन है। और ये जो एडजॉर्प्शन होता है कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, कि ये आके यहाँ पे ये जो वाटर वेपर्स है कंडेंस हुए हैं, ये पार्टिकल सरफेस पे आए हैं, सरफेस से ये जा भी सकते हैं। कैसे, सिंपली क्या करो कि इस ग्लास में आप गर्म पानी डाल दो, जैसे ही हॉट वाटर आप इसमें डालोगे, ये जो कंडेंसेशन यहाँ पे हुआ था, ये जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वापस से किस फॉर्म में चले जाएंगे, गैसेस फॉर्म में चले जाएंगे। मतलब क्या होता है, फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है वो क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है, क्योंकि इसमें कोई भी परमानेंट केमिकल चेंज यहाँ पे नहीं आया था। इसको फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है, ये किसकी वजह से होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, की जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पे हेल्ड होते हैं, सॉलिड की सरफेस पे, किसके थ्रू, जो वंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उसके थ्रू। अब ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, अगर हम टेम्परेचर का इस पे इफ़ेक्ट देखें कि फिजिकल एडजॉर्प्शन पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता क्या है, तो ये ग्राफ अगर हम ड्रा करें x/m, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे टेम्परेचर। ये हम क्या स्टडी कर रहे हैं, फिजिजॉर्प्शन, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन। पूछा जाता है कई बार एग्जाम्पल उसमें एग्जाम्स में कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आएगा। इवन टेम्परेचर का जो इफेक्ट है फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों पे ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म देखो क्या है, x एंड m। तो यहाँ पे जो x है वो है क्या, ये है बेटा अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, और एडजॉर्बेट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो कि सरफेस पे आके रिटेन हो जाते हैं। m बेटा यहाँ पे क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब जो सॉलिड सरफेस हम ले रहे हैं उसका जो मास है वो कितना है यहाँ पे। और जो x/m हम ले रहे हैं, x/m, ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कि वो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन वहाँ पे हो रहा है वो एडजॉर्प्शन वहाँ पे कितना हो रहा है। तो ये हमें स्टडी करना है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ हमें ये स्टडी करना है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट आता है। तो टेम्परेचर के साथ फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ये हमने अभी अभी पढ़ा था कि हमने क्या लिया है, वहाँ पे ग्लास में वाटर लिया है वहाँ फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ था, जैसे ही गर्म पानी हम उसमें डालते हैं क्या हो जाता है, वहाँ पे जो एडजॉर्प्शन की रेट है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर के साथ जो एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज क्यों होता जा रहा है। तो इनमें क्या था, बताया था मैंने, जो एडजॉर्प्शन है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या हो रहा है, हीट यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर का जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन पे इफेक्ट पढ़ते हैं या किसी प्रोसेस पे हम ये इफेक्ट स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो जो केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक है तो वहाँ पे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है वो टेम्परेचर के। तो यहाँ पे प्रोसेस हमारा क्या है, एडजॉर्प्शन, x/m हम देख रहे हैं, तो ये टेम्परेचर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन में होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो एडजॉर्प्शन है वो इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो है एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शन में। तो हमें पता है फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक है पहले ही, और उस कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होगा, वहाँ पे डिक्रीज होगा। ये था बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन की, फिजिकल एडजॉर्प्शन होता क्या है और इसका टेम्परेचर का इस पे क्या इफेक्ट आता है। अब हम स्टडी करेंगे जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो, दिस इज केमिकल एडजॉर्प्शन। इस तरह के एडजॉर्प्शन में बेटा होता क्या है कि जो भी गैसियस मॉलिक्यूल या जो भी एडजॉर्बेट वहाँ पे सॉलिड की सरफेस पे जब आता है तो उनमें क्या होता है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, नए केमिकल बॉन्ड वहाँ पे बनते हैं, किस किस के बीच में, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में। यहाँ पे हमने ये जो स्टडी किया था फिजिकल एडजॉर्प्शन, यहाँ पे ये जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट था इनके बीच में किसी भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। मतलब ना तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं जो कि गैसियस मॉलिक्यूल में थे, और ना ही नए बॉन्ड की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन वहाँ पे क्या होता है, जो भी एडजॉर्बेट होगा, जो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे, उनमें जो पुराने बॉन्ड है वो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, और
ये जो गैसेज हैं क्या करेंगे, एडजॉर्बेंट के साथ न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन भी ये करवाएंगे। अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि कोई प्लेटिनम सरफेस है, जो पहले भी हमने एग्जांपल पढ़ा था कि एल्कीन का जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वो निकल की प्रेजेंस में या प्लेटिनम की प्रेजेंस में होता है। तो प्लेटिनम की सरफेस है, उस पर हाइड्रोजन जो गैस है वो आके क्या होती है, एडजॉर्ब वहाँ पे होती है। आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि जिस सरफेस पे फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वहाँ तो सिर्फ फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, बट अगर केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है किसी सॉलिड सरफेस पे, कि ये सॉलिड सरफेस हमने ली है और इस पे क्या हो रहा है, केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, उस केस में क्या होता है, जहाँ पे भी केमिकल एडजॉर्प्शन होगा उससे पहले वहाँ पे क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, देन वहाँ पे क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। एग्जाम्पल लेके अगर हम चले, निकल सरफेस ले लो या प्लेटिनम सरफेस ले लो, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, निकल सरफेस लिया है, इस पे किसका एडजॉर्प्शन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का। पहले हाइड्रोजन गैस आई है यहाँ पे H2 की फॉर्म में, ये पुराना बॉन्ड है जो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ है, ये यहाँ पे निकल निकल के बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, और ये जो है यहाँ पे फ्री वैलेंसीज हैं जिनको हम रेजिडुअल फोर्सेस बोलते हैं निकल के केस में। पहले क्या होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस है किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, ये जो निकल है इसके साथ बॉन्ड बनाएगी। अभी भी ये जो पुराना बॉन्ड है नहीं टूटा है, लेकिन इस हाइड्रोजन ने किसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया है, निकल के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जो ये पुराना बॉन्ड है ये टूटेगा और जो नए बॉन्ड है उनकी क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। अब न्यू बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है, पुराना बॉन्ड इनके बीच में था वो टूट चुका है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उससे पहले क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन वहाँ पे होता है, कि ये मेटल सरफेस थी, इस पे हाइड्रोजन गैस आई है, इसके साथ ये फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ है, देन यहाँ पे क्या होगा, पुराना बॉन्ड यहाँ टूट गया है, नए बॉन्ड की इनमें फॉर्मेशन हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, यहाँ केमिकल एडजॉर्प्शन में भी अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें केमिकल एडजॉर्प्शन पे, तो क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है स्टार्टिंग में क्या होगा, केमिकल जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होता है, इंक्रीज होगा, देन उसके बाद क्या होता है, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता था कि जो एडजॉर्प्शन है वो तो एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक अगर है तो टेम्परेचर का इफेक्ट जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन पे आया था कि वो क्या हो रहा था, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है, उसी तरह से केमिकल क्या है, वो भी तो एडजॉर्प्शन है, तो उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट ये क्यों आया कि पहले वो इंक्रीज हुआ है देन वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, बॉन्ड वहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं, ओल्ड बॉन्ड वहाँ पे टूटेगा, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है। वो एनर्जी इनिशिएशन के लिए कहाँ से आएगी, जो टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड वहाँ पे क्या होंगे, बनेंगे। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो टेम्परेचर के साथ स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो एडजॉर्प्शन है वो इंक्रीज हुआ है। बाद में एक बार जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो प्रोसेस एडजॉर्प्शन का है, और एडजॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक, मतलब प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद वहीं पे क्या हो रहा है, हीट वहाँ रिलीज हो रही है। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो उस प्रोसेस में क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, वहाँ से ले लेंगे। देन क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, देन उस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर के साथ जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो ये कई बार बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है कि जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन पे क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन पे क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ जो एडजॉर्प्शन है, ये जो एक्सटेंट है x/m क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है बहुत ही कम होती है या फिर रिक्वायर्ड ही नहीं होती है यहाँ पे। बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, टेम्परेचर के साथ एडजॉर्प्शन पहले इंक्रीज होगा, देन वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब हम देखेंगे कि जो फिजिकल और केमिकल जो एडजॉर्प्शन है उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वो हमें स्टडी करने हैं, वो हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।